अब बार बार ब्याज दर बढ़ा के उसको डिफेंड करेंगे, ये फिर आपकी इकोनॉमी को हर्ट करने लगेगी और ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगी। क्या ये सही बात है? जी, अगर अभी आज तक की आप सिचुएशन देखें तो ऑलरेडी रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाइक्स किए हैं, लेकिन अभी तक हमने क्रेडिट पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं देखा है। अगर आप देखें तो बैंक क्रेडिट अभी भी, आपका जो लास्ट मंथ का डेटा आया है, इट शो 16% क्रेडिट ग्रोथ। तो अभी तक इंटरेस्ट रेट का कोई हमें खासा एडवर्स इम्पैक्ट इकोनॉमी पे नहीं दिखा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी इंटरेस्ट रेट हाइक होना चाहिए, बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स की मॉनिटरी पॉलिसी अपने तरीके से क्या कर सकती है इकोनॉमी के लिए। सो एज ऑफ नाउ व्हेन सारी सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रही हैं टू काउंटर इन्फ्लेशन एंड टू डिफेंड देयर करेंसी, तो इस समय मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट को फ्रंट लोड करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी आपका जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें, विच इज़ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, जो हमारा रियल ब्याज दर है वो अभी भी नेगेटिव है। तो इस लिहाज से अभी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का स्कोप है। जहां तक फिस्कल पॉलिसी की बात है, वो एक पैरेलल पॉलिसी इंटरवेंशन है जो साथ साथ चलेगा, जो चल रहा है। जैसे एक्साइज ड्यूटी कट्स किए गए, गरीब कल्याण योजना, फ्री फूड ग्रेन स्कीम को एक्सटेंड किया गया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को स्लैश किया गया। तो फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशंस हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भी फिर आपका पॉलिसी ट्रेड ऑफ ये आता है कि आप कितना ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका फिस्कल डेफिसिट पे इम्पैक्ट होगा। और अगर आपके फिस्कल डेफिसिट जो आपका टारगेट है 6.4% ऑफ जीडीपी, उससे बहुत ज़्यादा डिविएट हो जाता है, तो आपका डेट टू जीडीपी बढ़ेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको डाउनग्रेड, इकोनॉमी को डाउनग्रेड करेंगी, जिससे कि और ज़्यादा एफपीआई आउटफ्लोज होगा। कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, जो सरकार का जो डेट है उसकी बोरोविंग्स और बढ़ेंगी। तो ये सारे ऑल दीज आर कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी चैलेंजेस और ट्रेड ऑफ्स है। हर पॉलिसी का एक गुड पॉइंट और बैड पॉइंट है, और उसी को बैलेंस लेके चलना है। अभी तक सरकार ने काफ़ी फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशंस किए हैं, और आगे चलते हुए बिकॉज टैक्स कलेक्शंस अभी तक काफ़ी बॉयंट रहे हैं, तो उनके पास स्कोप है कि वो थोड़ा और फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशंस कर सकते हैं टू सपोर्ट ग्रोथ। लेकिन कुछ समय बाद उनको अपने फिस्कल डेफिसिट के बैलेंसिंग की ओर भी ध्यान देना होगा, जो बहुत ज़्यादा अगर ओवरशूट करता है टारगेट से, तो डेट के ऊपर हमारा जो आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ डेट है वो बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ेंगी। और कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ती है तो कंपनीज की बोरोविंग बढ़ेंगी, और सारा इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो है वो एडवर्सली इम्पैक्ट होगा। डॉक्टर हिरनदानी, क्या आप लोगों को अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पिंच कर रहा है, इसलिए आपको लगता है कि अब ये बढ़ाना यहाँ से फिर खतरे घंटी हो जाएगा? नीरज जी, देखिए, एक तो आपको ग्रोथ बढ़ाना है। हाँ। ब्याज की मार तो लगेगी, आज नहीं लगेगी, कल लगने वाली है। जो मार्जिनल लोग हैं, जो घर खरीदने को जा रहे हैं, उनकी ईएमआई जो बढ़ रही है, वो उनको सहन नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं बैंकों को और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनको एक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दें, आज की तारीख में ईएमआई कम कर दें, और आगे उसको स्टेप अप करके कॉम्पनसेट कर दें। क्योंकि नॉर्मली जो हाउसिंग लोन है वो 15 साल 20 साल के लिए होती है, तो इसलिए वो पूरा ईएमआई जो पहले 2 साल में है वो सहन नहीं होते हैं। ये मार्जिनल जो लोग खरीदना चाहते हैं घर, उनको फर्क पड़ता है। जो बड़े घर खरीदते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2-3% आगे पीछे करें नीरज जी तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो मार्जिनल बायर है, जो रियली उनको फर्क पड़ता है कि वो 20,000 का 25,000 उनका ईएमआई हो जाए तो उनको सहन नहीं होता, उनको फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप होम लोन्स के ऊपर जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो वो आपका ग्रोथ पर ज्यादा अंतर आएगा, ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आरबीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आप इंटरेस्ट भी बढ़ा दें, लेकिन उसको ईएमआई जो है, जो अमाउंट्स हैं, उसको आज के तारीख में कम करके उसको फ्यूचर में बढ़ा दें, तो वो लोग घर खरीदने में अंतर नहीं आएगा। आज तक तो उल्टा घर खरीदने का बढ़ गया है, लास्ट 2 महीने से कोई अंतर नहीं आया। लेकिन नीरज जी, मैं समझता हूं कि ऐसे ही ब्याज बढ़ते जाएगा तो जरूर इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, और ये दिख रहा है कि आगे प्रॉब्लम हो सकता है। दिख रहा है कि बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। शुभमो सर, ये जो मुश्किल खड़ी हुई है कि ब्याज दरें बढ़ाना ज़रूरी है, करेंसी को डिफेंड करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है,
लेकिन ग्रोथ भी मैनेज करनी है और हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ ही रहा है। हालांकि पता नहीं आरबीआई को ये क्यों कॉन्फिडेंस है कि सेकंड हाफ में 6% के आसपास का एवरेज इन्फ्लेशन आ जाएगा। हालांकि वो कोई डायरेक्शनल कॉल ले नहीं रहे हैं। $100 पे वो क्रूड को डिस्काउंट कर रहे हैं, फिर भी 6% की इन्फ्लेशन है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे असेसमेंट कैसे किया जा रहा है। नीरज जी, इसका जो असेसमेंट आरबीआई कर रहे हैं वो इस पर कि अभी स्टेडी स्टेट नहीं, दीज आर लाइक इतने सारे, डॉक्टर राजू पांडे जो बता रहे थे कि इतने सारे चीजें दुनिया में मूव कर रहे हैं कि इस वक्त में जैसे कहते हैं बेस्ट एफर्ट बेसिस पे ही आरबीआई अपनी पोजीशन ले रहे हैं। आप अभी शुरुआत में वर्ल्ड बैंक का असेसमेंट कह रहे थे। वर्ल्ड बैंक का जो ये जो रेट जीडीपी रेट में कटौती है जहां से आपने शुरू किया, वो बेसिकली पिकिंग अप फॉर, मतलब जून में उन्होंने बहुत ओवर एम्फेसिस दिया था ग्रोथ का, उन्होंने सोचा था बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उसके बाद अभी वो डिले को कवर अप का मतलब सॉर्ट ऑफ कवर अप ही कर रहे हैं कि हमने बाद में जाके अब हमने असेसमेंट किया है, इसलिए उस पर मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप देखें कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, 4 चीज। एक तो चाइना में अभी पार्टी कांग्रेस होने वाली है, उसके बाद चाइना किस तरह का रवैया लेगा वो दुनिया को बहुत इम्पैक्ट करेगा। दूसरी तरफ जापान में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं। तीसरी तरफ आपने कुछ दिनों पे डिस्कस किया था क्रेडिट स्विस का अभी जो क्राइसिस है वो किस तरह का शेप लेगा। इतना बड़ा एक बैंक में क्राइसिस डेवलप्ड मार्केट में, फ्रैंकली इसका अंदाजा करना अभी इस वक्त बहुत मुश्किल है कि क्या हमने सिर्फ देखा है या अभी देखना, अभी रियल पिक्चर अभी बाकी है। और चौथा जो ये रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है वो तो हमारे सामने है ही। इन सब चीजों को मिलाते हुए अभी आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पोजीशन ये है कि हम जिस चीज को जानते हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हम जिन चीजों को नहीं जानते हैं, जिनका हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उन पर हम कोई पोजीशन ले ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए आरबीआई पोजीशन ये है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अभी कमोडिटी प्राइसेस वीक हो रहा है ग्लोबली, तो उसके चलते इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का वार कम आएगा। तीसरी तरफ गवर्नमेंट की जो प्राइसिंग सपोर्ट फिस्कली जो कर रहे हैं, अभी 44,000 करोड़ का एक्स्ट्रा एडिशनल जो गवर्नमेंट ने एडिशनल खर्च का ऐलान किया है गरीब अन्य योजना का, इनके सबके चलते रिटेल प्राइसेस कम होंगे, सॉफ्ट रहेंगे, मैं कम नहीं होंगे बट उनका बढ़त कम रहेगा। तो यही चीज को आरबीआई देख सकता है और उसी के बेसिस पे आरबीआई ने अपना पोजीशन बनाया है। लेकिन इसके आगे आप कह सकते हैं कि क्या ये एडिक्वेट है? ये एडिक्वेसी कहना इस वक्त आरबीआई क्यों किसी भी ग्लोबल बैंक के लिए कहना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल, क्योंकि इतने सारे मूविंग पार्ट्स ग्लोबल इकोनॉमी में कभी नहीं आए थे। इसीलिए जो हम सिर्फ आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री का हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि उनका जो स्टेप्स है वो कैलिब्रेटेड स्टेप्स है कि वो धीरे धीरे जहां तक जिस चीज को देख सकते हैं सिर्फ उन्हीं चीजों में वो मूव कर रहे हैं। उनसे आगे एक्सेसिव रिस्क लेना, जैसा अभी हिरानंदन जी बोल रहे थे कि फाइनेंशियल फिस्कल और स्टिमुलस दिया जाना, ये काफी खतरनाक होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कहां से फ्रेश रिस्क वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए आएगा। और इंडिया में पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से लोगों का एबिलिटी कम रहता है। हम पिछले बार के शिफ्ट रिकवरी की बात कर रहे थे कि जहां पर लग्जरी गुड्स का दाम ये डिमांड बढ़ रहा है, वहां पे ऐसे रोजमर्रा का चीज जो है उनके डिमांड में कम हो रही है। इस हालत में गवर्नमेंट के लिए ये कहना कि हम एक जिसे कहते हैं फिस्कल एडवेंचर लेंगे, वो कतई पॉसिबल नहीं है एंड जरूरत बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए जो अभी हमारे हाथ में है वही उन्हीं चीजों को लेकर चलना था। मैं आपका खासकर नजर इस पर अटेंशन दिलवाऊंगा कि अभी फिर से हम कह रहे हैं कि हमारा कंडीशन वीक है। मैं ये कहूंगा कि बाहर में कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले यूरोप ने ESG इन्वेस्टमेंट्स का एक नॉर्म लाए जी, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में फिर से एडिशनल नर्वसनेस शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जाने हैं ग्लोबली और थैंकफुली इंडिया में नहीं लिए जा रहे हैं,
जिसके चलते एक दैट कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बढ़ रहा है। वो कोई जिसे कहते हैं अजूबा नहीं है। इंडिया में कोई भी स्टेप्स ऐसे नहीं हुए हैं पास्ट 2 साल में जिनको हम कह सकते हैं कि ये अनयूजुअल या जो रिस्क इम्प्लीकेशन को बढ़ा देते हैं। जी नीरज जी। जी प्रकाश दीवान सर,